हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलेश देसाई एंड आज लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि बाइनोमियल यानी ओनली 2 टर्म्स आनी चाहिए, मोनोमियल यानी ओनली 1 टर्म। ठीक है, बाइनोमियल का एक ऐसा एग्जाम्पल हमें देना है जिसकी डिग्री होगी 35 और मोनोमियल का एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसकी डिग्री होगी 100। तो यहाँ पे हम अप टू इनफाइनाइट मैनी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बाइनोमियल का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखो ध्यान से, 35 डिग्री होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। आप कुछ भी ले सकते हो। देखो बाइनोमियल यानी 2 टर्म आनी चाहिए, 3x⁻35 -6 ऐसा भी लिख सकते हो। अदरवाइज 2x⁻35 प्लस y, अदरवाइज 5x⁻35 प्लस a, अदरवाइज 2x⁻35 प्लस 3x⁻34 प्लस 3x⁻5 प्लस 7, कुछ भी। ठीक है, ऐसा इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स, इन्फाइनाइट मैनी एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। यहाँ पे ये बाइनोमियल का था। अब देखेंगे मोनोमियल। देखो ध्यान से, मोनोमियल का एग्जाम्पल यानी ओनली 1 टर्म आनी चाहिए, एक ही टर्म, और एक ही टर्म यहाँ पे हमें लिखनी है और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 100। सो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y⁻100, अदरवाइज 2y⁻100, अदरवाइज वेरिएबल y नहीं लेना है आपको, x लेना है तो कोई बात नहीं, x⁻100 भी लिख सकते हैं, 5x⁻100 भी लिख सकते हैं, 100x⁻100 भी लिख सकते हैं। हमें डिग्री 100 चाहिए बस, और एक ही टर्म आनी चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा टर्म्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, बाइनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए और मोनोमियल में 1 टर्म होनी चाहिए। सो हम इस बाइनोमियल और मोनोमियल का अप टू इनफाइनाइट जितने भी आप एग्जाम्पल लिखो उतने कम है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पे जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसकी हमें डिग्री लिखनी है। ठीक है, डिग्री, पावर, अदरवाइज एक्सपोनेंट। सो यहाँ पे डिग्री लिखनी है। डिग्री लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले पोलिनोमियल को हमें ध्यान से देखना है। पोलिनोमियल को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अदरवाइज मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री हमारे पास है 3, तो इसलिए हमें द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा 3। पता चला आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, 4 माइनस वाई स्क्वेयर, राइट, 4 माइनस वाई स्क्वेयर। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमारे पास है 2, मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री मिलेगी हमें 2। 5t माइनस √7, t की पावर क्या है 1। सो यहाँ पे क्या आएगा, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 3 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। सो अगर वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो उसकी डिग्री आएगी 0। देखो फिर से, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, मैक्सिमम डिग्री क्या है 3। सो यहाँ पे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा 3। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, सो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2। यहाँ पे 5t माइनस √7, सो यहाँ पे डिग्री क्या मिलेगी हमें, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल t की मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 है। 3 यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, सो वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे
पोलिनोमियल की डिग्री क्या मिलेगी, 0। ओके, सो अदरवाइज आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे मैं 3 सपोज यहाँ पे मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ 3 3 यहाँ पे आप बोलेगो कि सर यहाँ पे डिग्री हमें 5 दी हुई है तो यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री 5 आएगी। नहीं, आप रॉन्ग हो। किस लिए रॉन्ग हो आप? क्योंकि हमें वेरिएबल की डिग्री देखनी है, नंबर की डिग्री देखनी नहीं है। ओनली वेरिएबल की डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री, वो ही हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्लासीफाई, अब मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था, ध्यान से, लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या बताया था? लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे हम? तो लीनियर पोलिनोमियल हम बोलेंगे कि जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उस पोलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो वो होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, अदरवाइज वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो वो होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने क्या बताया था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि जो भी पोलिनोमियल की पावर 2 होगी, मैक्सिमम पावर, जिस पोलिनोमियल की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। अगर हमारे पास वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। सो यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे वेरिएबल y की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री 2 दी हुई है। सो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वन प्लस एक्स, वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 1, यानी ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। 3t, यहाँ पे वेरिएबल t की मैक्सिमम पावर 1, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इट इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल। आर स्क्वायर, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल आर की मैक्सिमम पावर 2, सो ये हो जाएगा इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 3, सो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। सो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे आंसर आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, सो अगर हमें डिग्री लिखना बोला गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, सो उसमें हम क्या करेंगे? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी, अगर
से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कुछ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर रेस टू 3 + 5 और इसकी हमें डिग्री पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे होगा स्क्वायर और 3 पावर ऑफ पावर डिग्री ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 2⁻³ यानी 6। सो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री आएगी 6। ऐसे हमें कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर 5 की डिग्री 100 है तो उसकी डिग्री 100 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें वेरिएबल x की डिग्री देखना है, ठीक है। वेरिएबल x की डिग्री देखना है, वेरिएबल x के अलावा अदरवाइज वेरिएबल y के अलावा अदरवाइज वेरिएबल t किसी भी अल्फ़ाबेट हमें वेरिएबल की डिग्री देखना है और उसके अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पे डिग्री लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 5x³ + 4x² + 7x, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 3, सो यहाँ पे डिग्री 3, इसकी हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5t यानी डिग्री हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, सो इसका आंसर आएगा 0। क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, लीनियर में अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1, सो ये दोनों लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 2 इसलिए ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आगे क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे देखो इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 देखो 7x³ हाईएस्ट पावर 3 यानी ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गुड डे।